वर्ग के उत्थान के लिए हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। यह व्यवस्था आजादी के समय से चली आ रही है और हर सरकारी विभागों में इसे लागू किया जाता है। ये नियम यूपीएससी के सभी परीक्षाओं में भी लागू है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि यूपीएससी में आरक्षण की क्या व्यवस्था है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी की परीक्षा में क्या है आरक्षण व्यवस्था। तो आईएएस, आईपीएस और अन्य सिविल सेवाओं में आरक्षण, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आयु में छूट, सीटों की कुल संख्या, यूपीएससी पात्रता और कट ऑफ में छूट के संदर्भ में दिया जाता है। कट ऑफ में छूट ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगता से संबंधित छात्रों को प्रदान की जाएगी। अपनी सभी परीक्षाओं के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण को लागू करने की घोषणा यूपीएससी ने हाल ही में की है। यूपीएससी कुल सीटों के लगभग 16% से 25% के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के छात्रों के लिए रिक्तियों में आरक्षण भी प्रदान करता है। सभी यूपीएससी परीक्षाओं के लिए श्रेणीवार परिणाम परीक्षा के साक्षात्कार चरण के बाद घोषित किया जाता है। आरक्षण मानदंड और श्रेणीवार आरक्षण हर साल यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। आईएएस परीक्षा के लिए आयु सीमा में छूट इस प्रकार से है। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए 5 वर्ष, ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष, 3 साल अगर आप रक्षा कर्मी हैं, 3 साल अगर आप विकलांग, अंधे, बहरे अथवा मूक हैं। इन परीक्षाओं के लिए निचली आयु सीमा 21 है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं विभिन्न श्रेणियों के आधार पर उससे संबंधित छात्र को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जा सकती है। यूपीएससी प्रत्येक श्रेणी में दी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ प्रत्येक विभाग में विभिन्न रिक्तियों की सूची जारी करता है। प्रत्येक विभाग में अनुसूचित जाति के छात्रों का आरक्षण लगभग 25% से 30% है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों का आरक्षण प्रत्येक विभाग से लगभग 10 से 13% है। और अब हम बात करते हैं कट ऑफ में आरक्षण की। तो अलग अलग चरणों में विभिन्न श्रेणियों के लिए कट ऑफ को हम जो आपको टेबल दिखा रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं। यह टेबल सिविल सेवा परीक्षा 2021 के आधार पर तैयार किया गया है। यूपीएससी आरक्षण के लिए आवेदन अब कैसे किया जा सकता है ये जानते हैं। तो आरक्षण के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को दिए गए आरक्षण मानदंडों का पालन करना होगा और लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक जो दस्तावेज हैं वो सभी आपको जमा कराने होंगे। यूपीएससी आरक्षण का दावा करने के लिए कुछ दिशा निर्देशों का उल्लेख किया गया है, आइए हम आपको बताते हैं। तो उम्मीदवार को आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब छात्र की जाति केंद्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित समुदायों की सूची में शामिल हो। सामान्य श्रेणी से संबंधित छात्र की श्रेणी को आरक्षित श्रेणी में नहीं बदला जा सकता है और इस तरह के अनुरोधों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। यही नियम विकलांग वर्ग के छात्रों पर भी लागू होता है। यदि कोई उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया के दौरान शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है तो उम्मीदवार को मामले को तय करने के लिए आयोग को संबोधित करने के लिए एक वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के उम्मीदवारों को लाभ प्राप्त करने के लिए एक नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता है। एक उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ पाने के लिए तभी पात्र होगा जब वो केंद्र सरकार द्वारा जारी मानदंडों को पूरा करता है और संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए आय के आधार पर अपेक्षित आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र रखता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी, भूतपूर्व सैनिक जिस भी श्रेणी का लाभ के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके पास अपने दावे का समर्थन करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र भी होने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।
यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।